हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पैंट की स्टिचिंग करेंगे और कटिंग की वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो फ्रंट पार्ट है उसके आसन पर सिलाई लगाएंगे, और मतलब फ्रंट का और बैक का दोनों हम अलग अलग आसन में सिलाई लगा लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर मार्जिन लेंगे, आधा आधा इंच का, और एक सिंपल सिलाई लगा के इनको अटैच कर देंगे। मार्जिन बराबर रखेंगे बिल्कुल, और किसी भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल छोटा बड़ा ना हो इससे, नहीं तो क्या होगा, कई बार यहाँ पे छोटा बड़ा हो जाता है। पैंट की बस एक बात है आपको ध्यान रखनी है, जिस भी पार्ट को आपको जोड़ना है उसमें कोई भी हिस्सा आपका छोटा बड़ा ना हो। इससे ही हमारी पैंट में खिंचाव कभी ऊपर को उठती है, या ऊपर को मतलब खिंचाव सा आता है पैंट में। कई बार ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारे कपड़े छोटे बड़े हो जाते हैं। तो बैक आसन पर भी हम इसी तरह से जॉइंट लगा लेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे कर ली मैंने डबल सिलाई, क्योंकि मेरे पास इंटरलॉक नहीं है, मशीन नहीं है, तो यहाँ पे मैंने दो दो बार सिलाई लगा के पक्का कर दिया बिल्कुल। अब जो हमने ये प्लेट डाल रखी है, इस प्लेट को लगा लेंगे। ये बिल्कुल हमारी उसी तरह से लगानी जैसे हम ब्लाउज में लगाते हैं प्लेट। और ये मेरी एक साइड में लगी हुई है, तो मैं दूसरी तरफ भी निशान लगा लूँगी, ये देखिए। बराबर निशान लगा लेंगे दोनों तरफ का, और ये प्लेट डाल लेंगे। वैसे तो मैंने इसमें कट लगा रखा था, लेकिन मैं आपको निशान लगा कर दिखा देती हूँ। इस तरह से निशान लगाएंगे, बिल्कुल भी आपकी प्लेट छोटी बड़ी ना हो। इस तरह से उठाएंगे बीच में से पकड़ के, और जितना हमने इसमें चौड़ी डालनी है, पौन पौन इंच की प्लेट थी, 1 इंच की भी डाल सकते हैं पैंट में, और इतनी हम दोनों तरफ इसमें डाल देंगे। दूसरी साइड में भी ऐसे ही लगा लेंगे। अगर आपको इलास्टिक डालनी है मतलब पूरे घेरे में, तो ये प्लेट की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बेल्ट लगानी है तो फिर आपको प्लेट डालनी पड़ेगी, क्योंकि आगे का कपड़ा में थोड़ा कम करना होता है। आप इसे एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी जितनी बेल्ट हमें रखनी है उतना है या नहीं। तो देखिए, मुझे रखनी है 20 या 20.5, तो इतना इतना तो हमारा सिलाई में चला जाएगा दोनों साइड से। अब देखते हैं इसे मेजर करके, तो ये देखिए पूरी आ रही है, 20 20.5 ही आ रही है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे पॉकेट। इतना फ्रंट में काम करने के बाद हमें लगानी होती है पॉकेट, प्लेट वगैरह डालने के बाद। अब हम अपनी पॉकेट को लेंगे, और जिधर हमारे हाथ की राइट साइड है उधर हमारी पॉकेट लगेगी। अगर आपको एक पॉकेट लगानी है तो राइट साइड में लगेगी, और दोनों लगानी तो फिर तो कोई बात ही नहीं, दोनों साइड में लगा लीजिए। तो ऊपर से लगाया मैंने निशान, 2 इंच छोड़ दीजिए। उसके बाद हम जहाँ को हम अपनी पॉकेट से में हाथ डालते हैं, 5.5 या 6 इंच का निशान लगा के आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए, ऊपर से बिल्कुल एक साथ रखेंगे दोनों कपड़े को, पॉकेट के भी और पैंट का भी। और जो पॉकेट का चौड़े वाला हिस्सा वो नीचे की तरफ रहेगा, और जो कम चौड़ाई का है वो ऊपर की तरफ रहेगा। और यहाँ पे आधा इंच का कपड़ा लिया हमने, और इस तरह से सिलाई लगा दी। धागे वगैरह साथ के साथ कट करते रहिए, इससे हमारी सिलाई में सफाई आती है अच्छी। अब जैसे मैंने चौक के निशान लगाए हैं तिरछे में, इस तरह से हमें कट लगाना। ये देखिए, बिल्कुल सिलाई तक हम कट लगाएंगे, बस ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे हमारी। और अब इस जो कपड़ा है हमारा पॉकेट वाला, इस तरह से करके हम नाखून से दबा मतलब प्रेस कर लेंगे, और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और बाहर की तरफ हम लगा देंगे एक एक पैर की सिलाई। ये सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग से लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी बाहर की साइड में आएगी, सीधी साइड में। तो बिल्कुल अच्छे से प्रेस करके इसको, ये देखिए, अच्छे से पकड़ेंगे पूरे कपड़े को सिलाई से। और जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी, अब ऊपर की साइड में सिलाई लगा देंगे। एक पैर की आप किनारे पर लगाना चाहते हो तो किनारे पर लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी एक पैर की अगर सिलाई लगे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और बिल्कुल एक साथ आपको सिलाई लगानी, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं करनी चौड़ाई। ये देखिए, अब हम पैंट को उल्टी तरफ से रखेंगे, और देखिए पॉकेट आएगी हमारे इस तरह से, लेकिन यहाँ से नीचे से खुली है, तो यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। अब अगर ऐसी सिलाई लगा देंगे तो सिलाई हमारी बाहर की तरफ आएंगी। इस पॉकेट को हम पलट लेंगे और ये सिलाई लगा देंगे, जिससे कि ये भी सिलाई हमारी अंदर की तरफ जाएगी।
और बाहर की तरफ बिल्कुल हमारी फिनिशिंग आएगी। अब कर लेंगे इसको सीधा और बाहर की साइड में भी एक सिलाई लगा देंगे। इससे आपकी सिलाई पक्की हो जाएगी और पॉकेट में भी बिल्कुल पक्की लग जाएगी सिलाई, जिससे आप पैसे वगैरह रखें तो बिल्कुल भी नहीं निकलने। तो ये देखिए सिलाई लगने के बाद अब हमारी पॉकेट फोल्ड कर ली हमने। अब यहाँ पैंट के कपड़े में इसको अटैच कर देंगे। बस इसको रख के यहाँ पे एक बार सिलाई लगा के इस पूरी पॉकेट को अटैच कर देंगे। और जितनी पॉकेट हमारी बाहर की तरफ निकल रही है उसे निकलने देंगे, खींच के आपको बिल्कुल बराबर नहीं करना। तो थोड़ी सी निकलती है एक इंच या आधा इंच, तो उसे हम बाहर की तरफ ही निकाल देंगे और यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। तीन कपड़े हो गए अब हमारे पास, ये तीनों को एक साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए सिलाई यहाँ पॉकेट पर लगनी चाहिए, नहीं तो हो जाएगा पॉकेट का मुंह बंद। और यहाँ भी ऊपर की तरफ से भी तो देखिए पॉकेट का मुंह बिल्कुल खुला है। जब हम दूसरा पार्ट रख के सिलाई करेंगे ना तो इसी सिलाई पे लगा देंगे हम सिलाई। और ये बिल्कुल पैंट के कपड़े के बराबर हम इसको जितना भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। यहाँ से भी हल्का सा एक्स्ट्रा था, इसे भी मैंने कट कर दिया, एक सार कर दिया बिल्कुल। ये देखिए हमारी पैंट कितनी जेब मतलब पैंट में कितनी अच्छे से अटैच होगी बिल्कुल सफाई से। बहुत ही आसान तरीका है ये। अब ले लेंगे हम बेल्ट। तो बेल्ट लेके मैंने जो बेल्ट कट की थी 4.5 इंच चौड़ी, तो उसमें मैंने ये पेस्टिंग पेपर चिपका लिया, मतलब पट्टी आती है बुकरम की बेल्ट के लिए, वो चिपका ली और इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया। आधा इंच हमने कपड़ा प्रेस से फोल्ड कर लिया। और मैं यहाँ पे रखूँ, थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है इसकी कपड़े की, तो आधा इंच ही रखूँगी। और जो हमने निशान लगाया ना इस पर हमारी सिलाई लगेगी। निशान मैंने लगा रखा है इसमें किनारे किनारे बिल्कुल। और आधा इंच कपड़ा रखेंगे, बाकी को हम कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कपड़े का कोई काम नहीं है। जितना हमें सिलाई में मतलब चाहिए दबाव उतना ही रखेंगे, एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को ही लेंगे और इसकी उल्टी साइड से हम जो बेल्ट है इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और जो निशान लगा रखा है मैंने उसी पे हम सिलाई चला देंगे। बस यहाँ पे सिंपल सिलाई आपको चलानी है इसको अटैच करने के लिए। और जो ये हमारा जो प्लेट डाल रखी इसका मार्जिन हम दोनों का एक साइड में और दूसरे का दूसरी साइड को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी बेल्ट बिल्कुल फिक्स आई है। 20.5 इंच की थी ये बेल्ट। बराबर करके आप नाप के इसको इतना ही तैयार कर लीजिए। अब मार्जिन को ऊपर की साइड रखेंगे और इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देंगे। बहुत ही फिनिशिंग से अटैच हो जाती है बेल्ट और बहुत ही इसमें सफाई आती है और आसानी से अटैच हो जाएगी। ये देखिए अब बिल्कुल आपको किनारे किनारे पे सिलाई लगानी बिल्कुल सफाई से। अब सिलाई लगाने के बाद हम ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसके बाद हम बैक पार्ट में इलास्टिक डाल लेंगे, लेकिन पहले दोनों को हम किनारे किनारे को अटैच करेंगे बेल्ट लगाने के बाद। अब यहाँ पे अगर आपका थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है तो उसे आप कट कर दीजिए। ये देखिए ये पार्ट हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए अब हम जो बेल्ट हमारी है दूसरी वो उसमें पिछले वाले जो पार्ट है उसमें अटैच कर लेंगे और इसमें आएगा थोड़ा सा जोड़। तो पहले मैं यहाँ पे जोड़ लगा लेती हूँ। ये जोड़ लगा लेंगे, ऊपर की तरफ लगा लेंगे एक पॉइंट की सिलाई दबाव वाली बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे और बैक साइड में अटैच कर देंगे हम। ये बैक पल्ला है हमारा पैंट का और इसकी जो हम बेल्ट अटैच करेंगे वो सीधी साइड में रख के अटैच करेंगे, उल्टी तरफ हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है और बेल्ट की सीधी साइड भी नीचे की तरफ है। तो इस तरह से आधा इंच ही मार्जिन लेंगे, जैसे जितना हमने उसमें लिया था फ्रंट में इतना ही बैक में लेना। अगर कम ज़्यादा रखोगे तो पैंट आपकी फिर ऊंचे नीचे हो जाएंगे पल्ले। तो बिल्कुल बराबर ही मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। तो जो एक्स्ट्रा थी मैंने कट कर दिया, अभी तो वो थोड़ी सी करूँगी मैं बाद में क्योंकि अभी एक्स्ट्रा ही है इसमें। और यहाँ पे भी हमने एक
दबाव की सिलाई लगा दी। टॉप स्टिच बोलते हैं इसको। इससे जब हम फोल्ड करते हैं मतलब पैंट को, ये बेल्ट को, तो बहुत अच्छे से फोल्ड होगी हमारी ये बेल्ट। और अब जितना भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे दोनों साइड से। थोड़ा सा इधर से ये भी कट कर लिया। अब हम लगाएंगे इसमें साइड की सिलाई। उसके बाद हम अपनी बेल्ट को फोल्ड करेंगे बाद में। तो पहले हम जो किनारे की सिलाई है दोनों पार्ट को रखेंगे, फ्रंट को और बैक को। और ये देखिए किनारी से बिल्कुल किनारी मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे लगा देंगे आधा आधा इंच सिलाई। आधे इंच से ज़्यादा आपको मार्जिन बिल्कुल भी नहीं लगाना पैंट में कहीं पे भी, क्योंकि इतना ही मार्जिन काफ़ी होता है। यहाँ पे अच्छे से पक्का करेंगे सिलाई को और पॉकेट का ध्यान रखते हुए सिलाई लगाएंगे, कहीं आपकी पॉकेट बंद ना हो जाए। तो जो सिलाई मैंने पहले पॉकेट को अटैच करने लगाई थी ना, उसी के ऊपर मैं सिलाई चला दी यहाँ पे। और ये देखिए हमारी सिलाई पूरे में लगा देंगे। अब पहले नीचे की तरफ से चेक कर लेंगे कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है, कट से कट मिलाएंगे। देखिए बिल्कुल फिक्स आ रहा है, कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं है। और बिल्कुल भी खींचना नहीं है किसी भी पार्ट को, खींचोगे तो फिर आपकी पैंट में खिंचाव आएगा, वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी देखने में। और यहाँ पे भी मैंने डबल सिलाई लगा के इसको पक्का कर दूंगी। अब जैसे ये सिलाई लगाई है इसी तरह से मैं यहाँ दूसरी साइड में भी सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे भी हम इसी तरह से किनारे से मिलाएंगे बिल्कुल जो हमने सिलाई लगाई दोनों बेल्ट की आगे पीछे की। अब ये देखिए ले ली है मैंने इलास्टिक। अब जैसे कमर थी हमारी 41 इंच तो उसका हाफ था 20.5, तो 20.5 की तो मैंने लगा दी आगे बेल्ट। अब 20 में से हम 3 इंच कम कर लेंगे क्योंकि हमें इलास्टिक डालनी है। अब 3 इंच करके आया मेरे पास 17 इंच, और प्लस कर लेंगे 17 में 1 इंच और, क्योंकि आधा आधा इंच जाएगा सिलाई में। तो मैंने ले लिया 18 इंच की बेल्ट। ये देखिए पूरी 18 इंच की है और 17 की ये रहेगी जोड़ने के बाद। तो इस तरह से रखेंगे हमने, जो ये बराबर वाली सिलाई लगाई थी वहीं पे रखेंगे इस तरह बेल्ट को। ये देखिए और उसी सिलाई के ऊपर हम इसको बेल्ट को अटैच कर देंगे। यहाँ से 2-3 सिलाई लगा के इसको बिल्कुल पक्का कर देंगे यहाँ से। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल 2-3 सिलाई पक्की अच्छी तरह से लगाएंगे जिससे कि हमारी बेल्ट बिल्कुल भी ना निकले। ये देखिए मैं बिल्कुल पक्की सिलाई लगा दी 3-4। अब इसी तरह से सीधी रखेंगे बिल्कुल बेल्ट और दूसरी साइड में भी इसको इसी तरह से जोड़ देंगे। बस ध्यान रखना यहाँ पे बिल्कुल आपको अच्छे से कि यहाँ पे इलास्टिक वगैरह पलटा ना खा जाए। तो इस तरह से रखेंगे देखो पकड़ के, और यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे किनारे पे। ये हमारी यहाँ पे बिल्कुल गुम हो जाएगी इलास्टिक, पता भी नहीं चलेगा इसको। देखियो मैंने इस तरह से फोल्ड करा है कपड़ा। अब हमारा जितना भी कपड़ा है हम उसको मार्जिन को हमने इलास्टिक के तरफ ही रखा है और इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको। और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर फोल्ड कर देंगे। और किनारे किनारे पे जो हमने पहले सिलाई लगाई थी बेल्ट को अटैच करने में, उसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से लगाएंगे यहाँ पे और सारे कपड़े को अंदर फोल्ड करते जाएंगे। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो लास्टिक पे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर लास्टिक पे सिलाई लगी तो फिर वो खिंचेगी नहीं, वहीं पे सेट हो जाएगी। तो इसको छोड़ते हुए मतलब इलास्टिक को किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है बेल्ट को अटैच करने का और बहुत ही अच्छे से आसानी से अटैच हो जाती है। तो फ्रेंड जब तक मेरी बेल्ट अटैच हो रही है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको स्टिचिंग कैसी लगी, आपको समझ आया या नहीं आया। तो ये देखिए इस तरह से हम अब बेल्ट को अपनी तरफ खींचेंगे, खींचते जाएंगे इस तरह से और पूरे हम बैक पार्ट में इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे कई बार छोटी छोटी चुन्नट आ जाते हैं तो वो डाल दीजिए आपको, अगर कपड़ा लूज रह जाता है आप तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब चुन्नट आती हैं कपड़े में तो वो हमारी एडजस्ट हो जाती है, पता भी नहीं चलता उसका और कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए मैं छोटी छोटी सी 2-3 प्लेटें लास्ट में आई हैं तो वो मैं डाल दूँगी। और इस साइड भी हमें इस तरह से कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे।
यहाँ भी इस तरह से। अब हम इसको खींच के बिल्कुल मार्जिन को बराबर करेंगे, इस तरह से खींचते हुए इसको, कहीं भी हमारा कपड़ा कम ज़्यादा ना हो, तो खींच के इसको बिल्कुल एक सार कर देंगे, इसके जितनी सारी चुन्नटें एक सार आ जाएं। और बीच में लगा देंगे एक सिलाई, जिससे हमारी इलास्टिक पलटे ना। अब सीधी साइड से हमें बीचों बीच लगा देंगे। आप चाहे तो 2 सिलाई लगा सकते हैं इसमें, उसमें और भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं एक ही सिलाई लगाऊंगी इसमें। तो ये देखिए, अब लगभग हमारी पैंट बनके तैयार हो गई है। बस नीचे से रह गई हमारे इसके पोंचे फोल्ड करने हैं और हमें आसन वाली सिलाई लगानी है। बस हमारी पैंट बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए, बीच में इस तरह से आगे से भी कपड़ा खींचना और पीछे से भी। जब बिल्कुल प्लेन आपका कपड़ा होगा तब आपको मशीन चलानी है खींचते हुए पूरे पे। अगर आप ऐसे ही सिलाई लगा दोगे तो आपकी ये मतलब बेल्ट छोटी हो जाएगी, खींचेगी नहीं फिर। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी एडजस्ट होगी बेल्ट। अब हम जितना नीचे कपड़ा फोल्ड कर रखा है हमने, मतलब मार्जिन में ले रखा है, उतना ही हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए 3 इंच मैंने इसमें लिया था मार्जिन में, और कट लगाए हुआ है इसमें, तो इतना फोल्ड करेंगे। अंदर की साइड आपको जितना मतलब रखना है, 2 इंच या 2.5 इंच पोंछा, तो उतना ही चौड़ाई में आप फोल्ड कर सकते हैं। तो ये रखा है मैंने यहाँ पे 2-2 इंच, 1 इंच अंदर चला गया और 2 इंच की बाहर की साइड रह गया हमारा कपड़ा। सिलाई से सिलाई मिलाएंगे बिल्कुल, और यहाँ पे लगा देंगे किनारे पे सिलाई। अगर आप तुरपाई करना चाहते हो तो तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। कई लोग तुरपाई भी पसंद करते हैं पैंट में, तो दूसरी भी हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे फोल्ड करके, और अब लगा देंगे इसकी सिलाई। तो जितना पोंछा रखना था, मुझे रखनी थी 7.5, 7.5 पे निशान लगाएंगे और इसको पूरे में मतलब सिलाई लगा देंगे। आसन की सिलाई बिल्कुल आसन का जॉइंट जो है दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। हमारा जो आसन की सिलाई है वो आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारी लग गई है सिलाई। और जो आसन का मार्जिन है हमारा, एक साइड में और दूसरा दूसरी साइड में, इस तरह से हम रखेंगे इसको। अब दूसरा भी हम पहले चेक कर लेंगे कि कहीं हमारी छोटा बड़ा तो नहीं है, और निशान लगा लेंगे मोहरे का 7.5 इंच। ये देखिए बिल्कुल फिक्स है हमारा, यहाँ बिल्कुल सूत भर भी कोई छोटा बड़ा नहीं आया, कपड़ा बिल्कुल बराबर आया है। अगर आप इस तरह से अच्छे से सिलोगे तो आपकी भी पैंट बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। अब मैं दिखाऊंगी आपको इसका फाइनल लुक। डबल सिलाई लगा दी यहाँ पे भी मैंने। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, कितनी अच्छे से हमारी पैंट बनके तैयार हुई है, और बिल्कुल लूज पैंट है ये, कंफर्टेबल। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो ये देखिए इसका इस तरह से ये हमारी पैंट बनकर तैयार हुई है। प्रेस वगैरह मैंने इस पर लगा ली। ये देखिए आसन भी हमारा इतना छोटा बड़ा है पीछे का, तो ये बिल्कुल आराम से रहती है पैंट।